दोस्तों नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के नरेश और उपाधियों से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये हमेशा पूछे जाते हैं कि इस सम्राट की क्या उपाधि रही है। जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम उससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखते हैं। परीक्षित, देखिए जो परीक्षित सम्राट थे, जो राजा थे, उनको मृत्यु लोक का देवता भी कहा जाता था। मृत्यु लोक का देवता की उन्हें उपाधि मिली हुई थी। महात्मा बुद्ध का एक नाम तथागत और शाक्य मुनि भी है, जो बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। महावीर स्वामी को केवलिन, जिन, निर्गंथ और निगंडनाथ पुत्र भी कहा जाता था। नंदवंशीय महापद्म नंद को एक राट, एक छत्र, भार्गव और दूसरे परशुराम के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक को चंडाशोक, क्रूरता के कारण उसे चंडाशोक कहा जाता था। और देवानाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, बुद्ध शाक्य, जो मास्की लघु शिलालेख में कहा गया है बुद्ध शाक्य, ये अशोक के नाम थे। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह जस्टिन ने कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह जस्टिन ने कहा है। सातवाहन वंश को आंध्रभृत्य और आंध्र जातीय के नाम से भी जाना जाता है। सातवाहन नरेशों की उपाधि जो थी वो दक्षिणाधिपति थी। और सातकर्णी प्रथम को कृष्ण पुत्र कहा गया है पुराण में। सातकर्णी प्रथम को कृष्ण पुत्र पुराण में कहा गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को वेणकटक, स्वामी, राजा राज, विंध्य नरेश, आगमन, निलय, वेदों का आश्रयदाता भी कहा जाता है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी प्रथम को आंध्र सम्राट, दक्षिण पथेश्वर और पुलेमा के नाम से भी जाना जाता है। यज्ञश्री सातकर्णी को जल यात्रा प्रेमी कहा गया है, यानी कि जल यात्रा का वो बहुत ही शौकीन था। गोंदोफर्निस को विंध्यफण, जिसका एक अर्थ यश विजयी है, ये उपाधि मिली हुई थी गोंडोफर्निस को, विंध्यफण या यश विजयी। कुषाण शासकों की उपाधि जो थी वो देवपुत्र और शाहानुशाही थी। देवपुत्र, शाहानुशाही जो उपाधि थी वो कुषाण शासकों की उपाधि थी। गोल मिर्च यवन प्रिय संस्कृत में कहा गया है, गोल मिर्च को यवन प्रिय। नेंदुन जरेल की जो उपाधि थी वो अधिराज, 7 राजाओं को हराकर जब उसने हराया था तो उसे अधिराज कहा गया था। और आदनचेर कहा गया उसे जब उसने इमय वरम्बन को हराया था, हिमालय तक की सीमा वाला जो था। सेनगुट्टुवन को लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। सेनगुट्टुवन को लाल चेर के भी नाम से जाना जाता है। और करिकाल को 7 स्वरों का ज्ञाता कहा जाता है। जो चोल वंश का शासक था करिकाल, बहुत ही मुख्य शासक था, उसको 7 स्वरों का ज्ञाता, संगीतज्ञ भी कहा गया है। पलशालई को पालशालय, यज्ञशालाओं का निर्माण कराने वाला कहा गया है और महेश्वर भी कहा गया है। संगमकालीन सेनापति कप्तान को एनाडी कहा जाता था। संगम काल में जो सेनापति होता था उसको एनाडी कहा जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसे महाराजा धीराज की उपाधि मिली हुई थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, जो विंसेंट स्मिथ ने कहा था, धर्म का प्राचीर, अप्रतिस्थ, व्याघ्र पराक्रमांक, कविराज, धर्म प्रचार बंधु, जो इलाहाबादी स्तंभ लेख में कहा गया है उसे धर्म प्रचार बंधु। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी जब इसने शकों को पराजित किया था
और सिंह विक्रम, विक्रमांक, देवराज, सांची अभिलेख में कहा गया है। देवराज उसे सांची अभिलेख में कहा गया है। और परम भागवत और सिंह, सिंह भी उपाधि थी उसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्र शकारी, शक विजयों के, शकों का जब इसने पराजित किया तो शकारी भी कहा गया। शकों को पराजित करने के बाद साहसांक, अजित, विक्रम, ये सब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां थी। कुमारगुप्त की जो उपाधि थी वो महेंद्रादित्य थी, सर्वप्रमुख उपाधि उसकी। और श्री महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र, चारों समुद्रों की लहरों से घिरी पृथ्वी का स्वामी, मंदसौर लेख में उसे कहा गया है कुमारगुप्त को। स्कंदगुप्त की जो उपाधि थी वो शक्रादित्य थी, इंद्र के समान। शुक्रोपन कहोम लेख में लिखा गया है। श्री परीक्षित वृक्षा जूनागढ़ लेख में कहा गया है। हर्षवर्धन को साहित्यकार सम्राट और शिलादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी। हर्षवर्धन को साहित्यकार सम्राट और शिलादित्य की उपाधि मिली थी। धर्म का पाल को उत्तरापथ का स्वामी और परम सौगात कहा जाता था। धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी और परम सौगात कहा जाता था। अमोघ वर्ष को वीर नारायण की उपाधि प्रदान की गई थी। मिहिर भोज प्रथम जो था उसे आदिवराह या प्रभास कहा जाता था। और विश्वरूप सेन और केशव सेन, विश्वरूप सेन और केशव सेन को सूर्योपासना के कारण परम सौर की उपाधि मिली थी। नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा जाता था। मलेच्छों का नाशक के रूप में नागभट्ट प्रथम को जाना जाता है। महेंद्रपाल प्रथम की जो उपाधि थी वो परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर थी। गोविंद चंद्र की जो उपाधि थी वो विविध विद्या विचार और वाचस्पति थी। सिद्धराज की उपाधि जो थी वो महाराजा धीराज थी। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। भोज परमार की जो उपाधि थी वो कविराज थी। कविराज भोज परमार को कहा जाता था। जय सिंह सिद्धराज जो सोलंकी शासक थे उन्हें सिद्धराज, अविंतनाथ, मालवा विजय उपरांत यानी कि मालवा के विजय के उपरांत उन्हें सिद्धराज की उपाधि मिली हुई थी। कुमारपाल को परम अरहत की उपाधि मिली थी। परम अरहत के रूप में कुमारपाल को जाना जाता था। देवपाल को परम सौगात की उपाधि मिली थी। वल्लाल सेन को गोंडेश्वर, निशंक, शंकर की उपाधि मिली थी। और लक्ष्मण सेन को परम भागवत की उपाधि दी गई थी। परम भागवत के रूप में लक्ष्मण सेन को जाना जाता था। लोहार वंश का शासक जो हर्ष थे उन्हें कश्मीर का नीरो कहा जाता था। महमूद गजनवी को अमीर महमूद उनके सिक्कों पर अंकित मिलता है और इसे दुनिया का प्रथम सुल्तान कहा जाता है। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह की जो उपाधि थी वो यमीन उद दौला आमीन उल मिल्लाह थी। शकों की उपाधि व्रात्य क्षत्रिय की थी, मनु से प्राप्त हुई थी ये। वाकाटक वंशीय प्रवर सेन जो प्रथम थे उनकी जो उपाधि थी वो सम्राट प्रवीर थी। वाकाटक वंशीय प्रवर सेन प्रथम की उपाधि सम्राट और प्रवीर थी। पृथ्वी सेन द्वितीय परम भागवत और सत्याश्रय कहा जाता था पृथ्वी सेन द्वितीय को। और कीर्तिवर्मन प्रथम को वातापी का प्रथम निर्माता माना जाता था और पृथ्वी बल्लभ इनकी उपाधि थी। पुलकेशिन प्रथम की जो उपाधि थी वो रण विक्रय और सत्याश्रय थी। पुलकेशिन प्रथम की उपाधि रण विक्रय और सत्याश्रय थी। पुलकेशिन द्वितीय की जो चालुक्य वंश के शासक थे पर उन्हें परमेश्वर और श्री वल्लभ महाराज की उपाधि मिली थी। विक्रमादित्य प्रथम को श्री पृथ्वी वल्लभ और रण रसिक के नाम से भी जाना जाता था और विक्रमादित्य द्वितीय को कांचीकोंडा के नाम से।
देखिए, विक्रमादित्य प्रथम को श्री पृथ्वी वल्लभ और रणरसिक के नाम से जाना जाता था और विक्रमादित्य द्वितीय को काचिकोंडा के नाम से जाना जाता था। विजयादित्य जो चालुक्य वंश के शासक थे उन्हें समस्त भुवनश्रय के नाम से जाना जाता था। सोमेश्वर तृतीय जो कल्याणी के चालुक्य थे उन्हें भूलोक मल्ल और त्रिभुवन मल्ल के नाम से जाना जाता था। भूलोक मल्ल और त्रिभुवन मल्ल के नाम से सोमेश्वर तृतीय को जाना जाता था। नरसिंह वर्मन प्रथम को जो पल्लव वंश के शासक थे उनकी जो उपाधि थी वो वातापी कोंड महामल्ल परम महेश्वर की उपाधि थी। दांते वर्मन की जो उपाधि थी पल्लव वंश के जो शासक थे उनको विष्णु का अवतार माना जाता था। विजयालय चोल नरेश के जो शासक थे उन्हें नरकेसरी की उपाधि मिली थी। विजयालय को नरकेसरी कहा जाता था। और आदित्य प्रथम जो चोल वंश के ही शासक थे उन्हें कोंडराम की उपाधि मिली हुई थी। चोल नरेश राज की जो उपाधि थी वो कांडलूर, शालैक, लमरूत, विजयेंद्र, राज प्रथम, मुमड्डी चोल, देव जयगोंड, चोल मार्तंड, शिवपाद शेखर आदि की उपाधियां मिली हुई थी। चोल नरेश जो राज थे उन्हें राज प्रथम भी कहा जाता है, तो उन्हें राज की उपाधि मिली हुई थी। और मुमाडी चोल देव जयगोंड की भी उपाधि मिली थी, विजयेंद्र की भी उपाधि मिली थी और कांडलूर, शालैक, लमरूत की भी उपाधि मिली हुई थी और शिवपाद शेखर भी कहा जाता था। राजाधिराज जो पुत्र थे राजेंद्र प्रथम के, चोल वंश के शासक जो थे राजेंद्र प्रथम के पुत्र राजाधिराज थे और उनकी जो उपाधि थी वो चोल, पांड्य, विजय राजेंद्र, वीर राजेंद्र थी। राजेंद्र चोल प्रथम जो थे उन्हें गंगईकोंड चोल और पंडित चोल और मुमड्डी चोल की उपाधि मिली हुई थी। वीर राजेंद्र चोल को राजकेसरी भी कहा जाता था। वीर राजेंद्र चोल को राजकेसरी भी कहा जाता था। राजेंद्र द्वितीय को कुलोतुंग प्रथम, सुड़गम, वर्तिक चोल, कंटय कोंड चोलन, मलयनाडु कोंड चोलन का नाम से भी जाना जाता था। राजेंद्र द्वितीय को कुलोतुंग प्रथम, सुंगम वर्तुट चोल और कंटय कोंड चोलन, मलयनाडु कोंड चोलन के नाम से भी जाना जाता था। विक्रम चोल को त्याग समुद्र कहा जाता था। विक्रम चोल की जो उपाधि थी वो त्याग समुद्र थी। राष्ट्रकूट वंश को अकाल वर्ष, कांचीयुम, तंजयम कोंड, कृष्ण तृतीय कांची तंजौर का विजेता कांची के नाम से जाना जाता था। राज सिंह वर्मन को शकर भक्त और आगम प्रिय के नाम से जाना जाता था। राज सिंह वर्मन को शकर भक्त और आगम प्रिय के नाम से जाना जाता था। परमेश्वर वर्मन प्रथम जो थे उन्हें परम महेश्वर की उपाधि मिली हुई थी। लोहार वंश के जो शासक थे हर्ष, उन्हें कश्मीर का नीरो कहा जाता था। मिहिर कुल के हुण जो उन्हें हुण भी कहा जाता था। मिहिर कुल को हुण शासक थे वो। उनकी जो उपाधि थी वो महान पराक्रमी, ग्वालियर लेख से हमें पता चलता है। पृथ्वी का स्वामी, ये भी ग्वालियर लेख से ही पता चलता है। विनाश का देवता कल्हड़ और दुष्टों में प्रथम जैन लेखक से पता चलता है। मोखरी सेना की जो उपाधि थी वो हुण विजेता को मोखरी सेना के नाम से भी जाना जाता था। यशोधर्मन मालवा के ओलिवर वंश के जो थे उन्हें जैनेन्द्र मंदसौर प्रशस्ति से पता चलता है और उत्तर भारत का चक्रवर्ती राजा मंदसौर अभिलेख से पता चलता है। मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि वह उत्तर भारत के चक्रवर्ती राजा थे और मंदसौर प्रशस्ति से ही पता चलता है कि वे जैनेन्द्र की उपाधि उन्हें मिली हुई थी। विमकैड फिशेस को महेश्वर की उपाधि मिली थी। जीवित गुप्त को राजाओं में सिरमौर कहा जाता था। ये उत्तर गुप्त वंश के शासक थे। जीवित गुप्त
उन्हें राजाओं में सिरमौर कहा जाता था। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित कहा जाता था। कीर्तिवर्मन को पृथ्वी का प्रिय और राजाओं का राजा भी कहा जाता था। जो चालुक्य व तापी के राजा थे कीर्तिवर्मन, उन्हें पृथ्वी का प्रिय और राजाओं का राजा भी कहा जाता था। परांतक प्रथम चोल वंश के ही शासक थे। मदुरै कोंड की उपाधि उन्हें मिली हुई थी। और परांतक द्वितीय को, जो चोल वंश के शासक थे, उन्हें सुंदर चोल की उपाधि मिली हुई थी। लक्ष्मी कर्ण कलचुरी वंश के शासक थे। इन्हें त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि मिली हुई थी कलिंग सम्राट के तरफ से। कोक्कल प्रथम को समस्त पृथ्वी का विजेता कहा जाता था। और गांगेय देव को विक्रमादित्य कहा जाता था। गांगेय देव को विक्रमादित्य कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।